10वां, VDRL पॉजिटिव, यानी कि VDRL टेस्ट पॉजिटिव मीन्स इन हिंदी, VDRL टेस्ट रिएक्टिव इन हिंदी। तो यदि आपका VDRL का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिफिलिस की बीमारी है, लेकिन जब भी आपका VDRL का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तब इसका मतलब ये होता है कि आपको सिफिलिस की बीमारी होने की संभावना है, और ये संभावना सच में आपको सिफिलिस की बीमारी है कि नहीं, उसके लिए आपको कुछ और रिपोर्ट्स कराने की आवश्यकता होती है। तो आपको कंफर्म करने के लिए सच में सिफिलिस है कि नहीं, तो यदि आपका VDRL का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको एक दूसरा रिपोर्ट कराने की आवश्यकता है, और उस रिपोर्ट का नाम है TPHA रिपोर्ट। यदि आपका TPHA का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सिफिलिस की बीमारी है, लेकिन आपको इलाज करने की ज़रूरत है या नहीं है उसका आधार, उसके एक आपको अतिरिक्त और रिपोर्ट कराने की आवश्यकता रहेगी, और उस अतिरिक्त रिपोर्ट का नाम है RPR टाइटर। यदि आपका RPR टाइटर 1:8 या तो उससे ज़्यादा आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको सिफिलिस की बीमारी के लिए इलाज कराने की आवश्यकता है, और ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना इलाज चालू करें उससे पहले RPR टाइटर का रिपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इसी रिपोर्ट से आधार पर ही डिसाइड होगा कि इलाज करने के बाद 6 महीने के बाद आपको वापस RPR टाइटर का रिपोर्ट्स कराना है, और यदि ये रिपोर्ट इलाज करने से पहले जो रिपोर्ट टाइटर आया था उसका 1/4 हो जाता है तो आपकी बीमारी कंट्रोल में हो चुकी है, और इलाज करने के बाद TPHA यानी कि और VDRL का रिपोर्ट के कोई महत्व नहीं होता। वो रिपोर्ट इलाज करने के बाद वो पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए याद रखिए, इलाज करने के बाद VDRL और TPHA का रिपोर्ट ना कराए, और सिर्फ RPR टाइटर का टेस्टिंग कराए, वह भी एक्सपोजर से 6 महीने, इलाज से 6 महीने के बाद। तो आपको इस रिपोर्ट को कंसिडर करने से पहले सिफिलिस का रिपोर्ट को VDRL या तो TPHA के रिपोर्ट्स के आधार पर इलाज करना है, तो उससे पहले आपको ये भी देखना होगा कि आपने पहले सिफिलिस के इलाज के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन या तो डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है।